बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अपने फादर की एज क्या समझ रहे हैं? 60 से 70 के बीच। आप अपनी एज क्या समझ रहे हैं? 40 से 50 के बीच खत्म। 40 से 50 के बीच मरना तय है। मुझे नहीं पता आपको इस बारे में कितनी जानकारी है। आप कभी भी इस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, लेकिन आपको अपने पेट के बारे में, अपने शरीर के बारे में एक चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? कि आप जो खाना खा रहे हो वो एक्चुअल में डाइजेस्ट हो भी रहा है या पेट के अंदर जो है सड़ रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा एक चीज नोटिस करके देखी है, छोटे बच्चों के साथ जो है और एक नॉर्मल एज के लोगों के साथ जो है। नॉर्मल एज इन द सेंस के होते वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो कि एक 6 महीने के बच्चे में और एक जो नॉर्मल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का बच्चा जो होता है उसमें क्या रिलेट करना है आपको, क्या नोटिस करके देखना है कि जो बच्चा हाल ही पैदा हुआ है, यानी जिस बच्चे की एज जो है वो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का होता है, उनके मोशन में स्मेल नहीं होती, उनके मोशन में बदबू नहीं होती। और जो बच्चा 4 महीने, 6 महीने या 1 साल का हो जाता है, जब तक माँ का दूध पीता है बच्चा, जब तक बच्चे के मोशन के अंदर स्मेल नहीं होगी। और जैसे ही माँ के दूध से बच्चा जो है वो गाय के दूध पे या भैंस के दूध पे या पैकेट वाले दूध पे जैसे ही शिफ्ट होगा, तो उसके दूध से, उसके मोशन से जो है वो स्मेल आने लगेगी, उसके मोशन में जो है बदबू आने लगेगी। तो क्या आपने कभी ये नोटिस करके देखा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप जनरली इस चीज को नोटिस करके देखेंगे, इस चीज का अगर आप पता करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो माँ का दूध होता है, वो माँ का दूध जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए जो है हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो पेट के अंदर बनते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं जो पैंक्रियाज के अंदर बनते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस जितने भी हैं, एंजाइम्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो है प्रॉपर तरीके से बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो माँ का दूध ले रहे हैं बच्चे, वो बॉडी के लिए सुइटेबल है और बॉडी जो है उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेगी, उन चीजों को बॉडी यूज में ले लेगी। और उस दूध से, यानी माँ के दूध से बनने वाला जो स्टूल होगा वो नेचुरल होगा, नॉर्मल होगा और डाइजेस्ट किया हुआ ही होगा। यानी जो दूध जो है आपका डाइजेस्ट हो चुका होगा, केवल वही दूध जो है मल के रूप में बाहर निकलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होगा और उस मोशन के अंदर या उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर या उस स्टूल के अंदर जो है स्मेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें से जरूरी चीजें जितनी हैं वो ली जा चुकी है और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन जब भी बच्चे की एज जो है वो 6 महीने या 1 साल की, या जब भी माँ के दूध से बच्चा जो है किसी दूसरे दूध पे या किसी दूसरी डाइट के ऊपर शिफ्ट होता है, अचानक से उसके मोशन के अंदर जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आखिर समझने की बात यह है कि आखिर ऐसा शरीर के अंदर क्या हो गया कि अभी जब तक वो माँ के दूध पे जब तक जो है कोई स्मेल नहीं दी, अचानक से जैसे ही वो भैंस के दूध पे या गाय के दूध पे शिफ्ट हुआ तो स्मेल आने लगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा? क्या उसके अंदर जो है सड़न पैदा हो रही है? देखिए, स्मेल हमेशा उन चीजों में से आएगी जो चीज सड़ चुकी होगी। आपने नोटिस किया होगा कि देखिए, थोड़ा सा फनी वे में आप ले सकते हैं इसको, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग जब फार्ट करते हैं तो उनके फार्ट के अंदर स्मेल नहीं होती, और बहुत सारे लोग जब फार्ट करते हैं तो उनके फार्ट के अंदर बहुत गंदी स्मेल होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों के फार्ट के अंदर स्मेल नहीं होती, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और जिन लोगों के फार्ट के अंदर जो है बहुत सीवियर स्मेल होती है, बहुत तीखी गंध होती है और आप रुक नहीं सकते, तो ऐसे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अब बात आती है कि स्टूल के थ्रू हम कैसे पता कर लें भैया कि हमारा पेट ठीक है या नहीं, हम जो खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो प्रॉपर शरीर उसको यूज में ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसका पता जो है आप अपने स्टूल के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, इंसान अकेला एक ऐसा भेड़िया है
जो सब कुछ खाता है, सब कुछ यानी सब कुछ। आप किसी जानवर को ले लेंगे, आप किसी गाय को ले लीजिए, भैंस को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए, उनके सामने अगर आप नॉनवेज डालेंगे, अंडे डालेंगे, वो नहीं खानेंगे। लेकिन इंसान के आगे आज की डेट में ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर लोग इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा सभी लोग खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना नॉनवेज का यूज करते हैं और फिर बाद में उनकी कंप्लेंट होती है जी हमारा पेट बहुत खराब रहता है, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, भैया बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा वजन घट गया है। ये कंप्लेंट्स होती हैं जनरली। तो आपको समझना जरूरी है कि जो चीज शरीर के लिए नहीं है, आप उस चीज को अगर शरीर में डालोगे तो वो केवल और केवल सड़ेगी, वो आपका शरीर यूज नहीं करेगा उस चीज को। प्रॉपर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेंगे आपको। अब जैसे बहुत सारे लोग, देखिए बड़ी कॉमन चीज है आजकल ना, आपने बहुत जगह सुना होगा कि भैया सफेद चीजों से बच के रहो। सफेद चीजें यानी मैदा, चीनी, नमक, ये सारी चीजें जितनी भी है, इन सब चीजों से जो खतरनाक है, ये इंटेस्टाइन में चिपक जाती हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन कभी आपने इसको अपने ऊपर रिलेट करके देखा है? आप जिस दिन भी मैदा से बनी हुई कोई भी चीज खा लेंगे, दूसरे दिन आपके मोशन के अंदर जो है एक तो अनडाइजेस्टिव फूड होगा, यानी आपने जो खाया है वो पूरी तरह से मल के रूप में नहीं आएगा, वो या तो सेमी सॉलिड आएगा या पतला आएगा। अगर सॉलिड भी आया तो उसके अंदर जो है यूडीएफ होगा, यानी जो आपने रात को खाया था उसके कुछ ना कुछ कण जरूर होंगे मोशन के अंदर। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ना आजकल, हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। पहले लोग जब खेतों में जाते थे मोशन करने के लिए, जब जंगल में जाते थे लोग मोशन करने के लिए, तो वो अपने मोशन को प्रॉपर ऑब्जर्व करते थे। वो लोग नोटिस करते थे कि भैया मोशन आखिर कैसा आया है। लेकिन आजकल हमको घिन आती है, हमने जो खाया और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर से निकला हुआ है, हमको उसको देख के घिन आती है। हम आजकल इतने एडवांस होने, देखिए हम एक्चुअली एडवांस हुए नहीं है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कितने भी अंग्रेजी बोलना सीख लें, हम कितना भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लें, हम अंग्रेज बनने की कोशिश कर लें, लेकिन हम अंग्रेज नहीं हैं और ना ही बने तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी गंद है ना, वो हमेशा जो दूसरे लोग हमारे भारत में आए थे उन लोगों की फैलाई हुई है। तो इस चीज को समझ लीजिए और जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना जल्दी इसको अपने अंदर बिठा लेंगे। और एडवांस, देखिए एडवांस बनना जरूरी है, टेक्नोलॉजी के आप अंदर एडवांस बनिए, आप जो है नॉलेज के अंदर एडवांस होइए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल के अंदर एडवांस बनने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपके शरीर के लिए खतरनाक है। आप अगर नोटिस करेंगे, आपके दादाजी की एज जो है वो अराउंड 70-80 अराउंड, ये एक एवरेज एज बता रहा हूं मैं, उनकी एज 70-80 तक गई होगी या जाएगी। लेकिन उनके जो पिताजी की एज थी वो जो है 80, 90, 100 तक गई होगी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अपने फादर की एज क्या समझ रहे हैं? 60 से 70 के बीच। आप अपनी एज क्या समझ रहे हैं? 40 से 50 के बीच खत्म। 40 से 50 के बीच मरना तय है। क्यों? क्योंकि हम एडवांस हो चुके हैं, हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके की है। हमको चाउमीन चाहिए, हमको बर्गर चाहिए, हमको नूडल चाहिए, हमको पिज्जा चाहिए, हमको सैंडविच चाहिए, हमको सुबह नाश्ते में ब्रेड खाने हैं, हमको मतलब हमको अपने दिन की शुरुआत जो करनी है वो गंद के साथ करनी है। और एक्सक्यूज देखिए किस तरीके के होते हैं कि भैया हम तो ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। ब्राउन ब्रेड क्या है? जो चीज अपने आप में सॉलिड नहीं है, जो ठोस नहीं है, जो खोखली है, आप उसको खा रहे हैं तो वो आपके शरीर को सोचते हैं कि वो मजबूत बना देगी। खोखली चीजें खाएंगे तो खोखला ही शरीर बनेगा, आगे चल के ये आपके शरीर को नुकसान ही देगी, ये फायदा नहीं देने वाली। तो आपको ये नोटिस जरूर करके देखना है कि आपके शरीर में जो आप खा रहे हो वो असली तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है या सड़ रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से पाचन हो रहा है या सड़ रहा है। अगर मोशन के अंदर जो है स्मेल है, अगर आपके फाट के अंदर स्मेल है, आप जो गैस पास कर रहे हो उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा बदबू है, तो आपके अंदर जो है खाना केवल सड़ रहा है, उसको आपका शरीर यूज में नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह शरीर यूज में नहीं ले रहा, लेकिन बहुत हद तक, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपने 100% खाना खाया है तो उसमें से मुश्किल से 10% या 20% ही शरीर यूज में ले रहा है, बाकी का 80% उसको सड़ा रहा है। और ये आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेने वाला है। दुनिया की कोई ताकत बीमार होने से आपको नहीं रोक सकती। अफर्मेशंस मेरे इस तरीके के हैं कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें और थोड़े समझदार रहें, जिससे
जिससे कि आप अपने खाने को ठीक कर सकें, आप अपने पेट को ठीक कर सकें। आप जो है शारीरिक रूप से अगर ठीक होंगे, आपकी अगर बॉडी फिट होगी, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हो, आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हो। थैंक यू भाई।